हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू सैंडी पेनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम हमारा 6th स्टैंडर्ड का जनरल नॉलेज करने जा रहे हैं, जिसका है हमारा चैप्टर नंबर 22 वर्ल्ड वार सेकंड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज इंक्लूड थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड वार सेकेंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट और शैटरिंग इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड वार सेकेंड जो था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो था, वो हमारे अर्थ को चकनाचूर कर देने वाले एक हिस्ट्री इवेंट में से एक था, पूरे संसार को चकनाचूर कर देने वाले। Let us take a look at the people who were directly involved in this war। चलिए उन लोगों के बारे में जानते हैं जो डायरेक्टली इस वॉर में, यानी कि इस लड़ाई में इन्वॉल्व थे। फर्स्ट वन, इनका नाम है एडोल्फ हिटलर। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। आई वॉज द लीडर ऑफ नाजी जर्मन। ये किसके लीडर थे? नाजी जर्मन के थे। फ्रॉम 1934 से 1945 तक माई पॉलिसीज कॉस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड। इनकी पॉलिसीज की वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ। आई वॉज द चांसलर ऑफ जर्मनी एट फर्स्ट। सबसे पहले वो जर्मनी के चांसलर बने, यानी हेड बने, एंड लेटर बिकेम द कंट्री डायरेक्टर। और उसके बाद कंट्री के डायरेक्टर, यानी कि उन्होंने अपनी उस कंट्री के ऊपर शासन किया। आई वॉज ऑल्सो ए डेकोरेटेड वर्टनैन ऑफ द वर्ल्ड वार, कि वर्ल्ड वार के डेकोरेटेड वर्टान भी बने। When I realized that I was going to lose the war, जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो यह वार हार जाएंगे, then I commit suicide along with my wife in 1945। 1945 में उन्होंने अपनी वाइफ के साथ सुसाइड कर लिया। उनका नाम था एडोल्फ हिटलर। सेकेंड है आई वॉज अ जापान एम्प्रेस। ये एक जापान के एम्परर है, इनका नाम है हिरोहिटो। फ्रॉम 1926 से 1989 तक इनका शासन रहा। इन सितंबर 1940 आई साइन द ट्री पार्टी एक्ट। 1940 में इन्होंने ट्री पार्टी पैक्ट साइन किया विद नाजी जर्मन और फैसिस्ट इटली के साथ। इट वाज ड्यूरिंग माई रूल द अटैक ऑन यूएस नवल बेस एट पर्ल हार्बर ऑकर्ड। उनका जब शासन का समय था, इट वाज ड्यूरिंग माई रूल, ये उनके शासन का जब समय था, द अटैक ऑन यूएस के ऊपर अटैक नेवल बेस एट पर्ल हार्बर, जो नेवी का बेस होता है पर्ल हार्बर, वहाँ से शुरू हुआ। आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड आई अनाउंस जापान सरेंडर्स। वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होने के बाद उन्होंने क्या अनाउंस किया? जबकि जापान ने सरेंडर कर दिया है। एंड बिकेम ए फिगर हेड विद नो पॉलिटिकल पावर। ये राजा तो थे लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल पावर के। फिगर हेड यानी कि नतमस्तक, यानी कि राजा थे लेकिन बिना किसी पॉलिटिकल पावर के। इनका नाम क्या था? हिरोहिटो। थर्ड वन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। यह है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल चलिए, आई वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था तो ये डिफेंस मिनिस्टर बने। आई वॉज अगेंस्ट एडोल्फ हिटलर्स एम टू कंट्रोल यूरोप। ये एडोल्फ हिटलर के एम के खिलाफ थे। वो क्या चाहता था? यूरोप को कंट्रोल करना चाहता था, तो इसलिए ये उसके खिलाफ लड़ रहे थे। आई सक्सेसफुली ब्रॉट टुगेदर द एलिड फोर्सेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड। ये इन्होंने एलिड फोर्स जो भी थी उनको साथ में ला के, मतलब सक्सेसफुली उनको साथ में ला के टू डिफीट द एक्सिस पावर, जो बहुत ज़्यादा पावर्स बढ़ी हुई थी, उनको डिफीट करने में जीत हासिल की। आई ऑल्सो प्रपोज प्लान्स फॉर अ पीसफुल पोस्ट वॉर वर्ल्ड विद द यूनाइटेड नेशन एज ए सेंटर। यूनाइटेड नेशन को इन्होंने सेंटर में रखा और उन्होंने क्या बताए? शांति वार्ता के तरीके बताए ताकि ये वर्ल्ड वार रुक सके। मतलब पोस्ट वॉर वर्ल्ड विद यूनाइटेड नेशन एज ए सेंटर, की यूनाइटेड नेशन को मध्य में रख के, सेंटर में रख के उन्होंने कि वर्ल्ड वार से पहले क्या बताए? बहुत सारे पीसफुल प्लान्स बताए। उनका नाम क्या था? विंस्टन चर्चिल। चलिए अगले के बारे में पढ़ते हैं। ये है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आई वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन। ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है। आई वॉज ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड टू ऑफिस 4 टाइम्स। ये 4 टाइम्स प्रेसिडेंट बने इलेक्ट होके, किसके? यूनाइटेड स्टेट के, यूएस के। आई गाइडेड माई कंट्री थ्रू द ग्रेट डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर। वो अपनी कंट्री को गाइड कर रहे थे थ्रू ग्रेट डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था और वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी, इसलिए
आई ब्रॉट अबाउट ए न्यू डील टू हेल्प द फेडरल गवर्नमेंट, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए एक नई डील लाई. बीइंग स्ट्रक बाय पोलियो इन 1921, बीच में क्या हुआ कि उनको 1921 में पोलियो हो गया. आई मेड एफर्ट्स टू वाइप आउट पोलियो, उन्होंने बहुत ही एफर्ट्स किए पोलियो को ख़त्म करने के लिए विद प्रोग्राम्स लाइक नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फर्टाइल पैरालिसिस की हेल्प से. जो ये नेशनल फाउंडेशन था, इनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जिन्होंने पोलियो को ख़त्म करने में हेल्प की. आई वॉज द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये ग्रेट ब्रिटेन के किंग थे. कौन थे? जॉर्ज वीआई. आई वॉज द किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ग्रेट ब्रिटेन के किंग थे. आई वॉज नॉन फॉर द विजिटिंग आर्मीज फॉर द बैटल फ्रंट्स एनकरेज माई सोल्जर्स. आई वॉज नॉन फॉर विजिटिंग आर्मीज, ये किस लिए जाने जाते थे? कि अपनी आर्मी फोर्स को देखने के लिए. ऑन द बैटल्स फ्रंट्स टू एनकरेज माई सोल्जर्स, की अपने सोल्जर्स को एनकरेज करने के लिए, कि सामने सामने बैटल हो रही थी तो उनको एनकरेज करने के लिए जाने जाते थे. आई सर्व्ड एज ए नेवल ऑफिसर इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये एक नेवल ऑफिसर थे, नेवी के ऑफिसर थे. ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड आई रिफ्यूज टू लीव लंदन, वर्ल्ड वार सेकंड जब हुआ तो इन्होंने लंदन को छोड़ने का निश्चय किया. डिस्पाइट ऑफ बिंग बॉम्बिंग ऑफ बकिंगम पैलेस, क्यों क्या किस लिए? क्योंकि बकिंगम जो पैलेस था वहाँ पे बॉम्ब गिरा था. एट द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड आई मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच दैट फ्यूचर्ड इन द मूवी द किंग्स स्पीच. जब वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच दी. स्पीच फीचर्ड एक मूवी बनाई, द किंग्स स्पीच, उसके बारे में उन्होंने स्पीच दी थी. आई वॉज ए ह्यूज सपोर्टर ऑफ विंस्टन चर्चिल, ये विंस्टन चर्चिल के बहुत बड़े सपोर्टर थे. इनका नाम था जॉर्ज सिक्स्थ. नेक्स्ट है बेनिटो मुसोलिनी. बेनिटो मुसोलिनी के बारे में पढ़ते हैं. आई क्रिएटेड अ फैसिस्ट पार्टी इन इटली, इन्होंने इटली में एक फैसिस्ट पार्टी बनाई 1919 में, जिसमें क्या बताया गया कि एक ही पार्टी का रूल चलेगा. 1919 में इन्होंने इटली में बनाई. आई बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंट्री जस्ट बिफोर द वर्ल्ड वार सेकेंड, वर्ल्ड वार सेकेंड के जस्ट पहले ही ये कंट्री के डायरेक्टर बने थे इटली के. आई वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द सोशलिस्ट पार्टी, इनको सोशलिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया था. बिकॉज आई सपोर्टेड वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वार वन का सपोर्ट किया था. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड आई वॉज ऑल पावरफुल डिक्टेटर ऑफ इटली. जब वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ, उनके पास सारी पावर्स थी और वो इटली के डिक्टेटर के तौर पे काम कर रहे थे. आई साइंड एट द पैक्ट ऑफ स्टील, उन्होंने क्या साइन किया? पैक्ट ऑफ स्टील विद एडोल्फ हिटलर के साथ साइन किया. ऑन मे 22 1939 आई वॉज किल्ड बाय माई ओवन पीपल इन 1945, ये अपने ही लोगों के द्वारा 1945 में मार दिए गए. इनका नाम था बेनिटो मुसोलिनी. गुड टू नो पे आते हैं. यहाँ बताया गया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड जापान बॉम्ब चाइना, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था जापान ने चाइना पे बॉम्ब गिराया विद फ्लीज इन्फेक्टेड विद ब्यूनोनिक प्लेग, जिससे क्या बीमारी हुई? प्लेग की बीमारी फैली. द नंबर ऑफ चाइनीज किल्ड बाय जापानीज के द्वारा मारे गए चाइनीज वर्ल्ड वार सेकेंड के तौर पे इज मोर दैन द जूस किल्ड इन द होलोकॉस्ट, जितने होलोकॉस्ट में नहीं मरे थे जितने कि इस प्लेग की बीमारी से मर गए थे वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से. मतलब ये कि जितने की जूस किल्ड द जूस, यानी कि गॉड ने जितने प्रलय की वजह से नहीं मारे थे, उतने तो इस वर्ल्ड वार में मर गए थे लोग. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे. देखिए, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. ये है हैरी ट्रूमैन. आई वॉलंटियर्ड फॉर ड्यूटी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट, इन्होंने अपनी ड्यूटी कब निभाई? वर्ल्ड वार फर्स्ट के समय में. आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नियर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड, ये प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के जब तक वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हो रहा था लगभग. आई वॉज सॉर्न इन आफ्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सडन डेथ, आई वॉज सॉर्न इन आफ्टर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट सडन डेथ, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की अचानक से डेथ हो गई थी. बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट आई हैड वर्कड एज जज, कि ये प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने से पहले इन्होंने एक जज के तौर पे काम किया. एंड सर्व्ड एज सीनेटर फॉर 10 years. प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्होंने शपथ ली थी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की अचानक डेथ से पहले. फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की डेथ के बाद इन्होंने शपथ ली बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट बनने से पहले.
आई हैड वर्कड एज ए जज, इन्होंने जज के तौर पे काम किया, एंड सर्व्ड एज सेनेटर फॉर 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स के तौर पे सेनेटर यानी कि एक गवर्नमेंट पार्टी में जो आदमी वोट के द्वारा चुन के आता है उस तौर पे उन्होंने काम किया 10 साल तक। आई अप्रूव्ड द ड्रॉपिंग ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ऑन जापान, जापान पे क्या गिराया गया, एटॉमिक बॉम्ब को गिराने को इन्होंने अप्रूव किया। आई डिड नॉट सपोर्ट कम्युनिज्म एंड स्टार्टेड द कोल्ड वार, ये कम्युनिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे और इन्होंने कोल्ड वार स्टार्ट किया। इनका नाम है हैरी ट्रूमैन। नेक्स्ट है आई वॉज द डिरेक्टर ऑफ रशिया, ये रशिया के डिरेक्टर है। माई नेम वॉज द मैन ऑफ स्टील, इनके नेम का अर्थ होता है मैन ऑफ स्टील। ऑन द ईव ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड की इवनिंग में आई साइन नॉन एग्रेशन पैक्ट विथ हिटलर, इन्होंने हिटलर के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया। आई हेल्प मॉडर्नाइज रशिया को हेल्प करना चाहते थे, एंड आल्सो हेल्प डिफीट नाजी जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड, नाजी जर्मनी को हराना चाहते थे वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान। आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। आई पार्टिसिपेटेड इन द मेजर एलियट कॉन्फ्रेंसेस ऑफ तेहरान में मेजर एलियट जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते थे, एलियट कॉन्फ्रेंसेस, उन्होंने इनमें पार्ट लिया, एंड यात्रा दोनों में पार्ट लिया, यात्रा और तेहरान में। Despite being one of the most notorious directors in the history, I was nominated for the Nobel Prize, मतलब इनको किसके लिए नॉमिनेट किया गया, नोबेल प्राइज के लिए। नोटोरियस डायरेक्टर्स, हिस्ट्री के बहुत जाने माने डायरेक्टर्स में से एक थे, लेकिन इनको नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज़ के लिए 1945 एंड 1948 में। इनका नाम था जोसेफ स्टालिन। ये है हिडेकी टोजो, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे 1941 से 1944 तक। इन समर ऑफ 1940 आई बिकम मिनिस्टर ऑफ वॉर, ये वर्ल्ड वार के मिनिस्टर बने 1940 में। आई वॉज पॉपुलरली नॉन एज कमिसोरी यानी द रेजर विद द आर्मी ऑफ फॉर माई शार्प डिसिवनेसेस, मतलब ये किसके नाम से जाना जाता था, कमिसोरी यानी कि एकदम तीखे, विद इन आर्मी फॉर माई शार्प डिसिवनेसेस, यानी कि उनके निर्णय लेने की एकदम तेज क्षमता के कारण। आई रिजाइन ऑन जुलाई 9 1944, दोबारा इन्होंने रिसाइन किया जुलाई को 9 1994 में। आई हैड कमिटेड क्राइम्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड वॉज एक्सिक्यूटेड आफ्टर द वॉर, क्राइम्स को इन्होंने कमिट किया ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान होने वाले क्राइम्स को, एंड एग्जीक्यूटेड आफ्टर वॉर, और वार के बाद उसे एग्जीक्यूट किया। बिफोर बीइंग हैंग्ड, किसी को हैंग करने से पहले, बिफोर बीइंग हैंग्ड, आई हैड अपोलाइज्ड फॉर एट्रोसिटीज कमिटेड बाय जापानीज आर्मी, कि उन्होंने जापानीज आर्मी की जो बनाई थी, यानी कि इन्होंने अपने क्रूर व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी जापानीज आर्मी से। एंड आई एम अमंग दोज एंश्राइंड एट याकुशिनी श्राइन में सभी को सुरक्षित रखा। इनका नाम क्या था, हिडेकी टोजो। ये क्या थे, एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे। गुड टू नो पे आते हैं। यहाँ पे बताया द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड की जो बैटल थी वो किसके परिणाम के स्वरूप हुई, हिटलर के डिसीजन की वजह से, टू इन्वेड द सोवियत यूनियन विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ वार, सोवियत यूनियन को बिना किसी वार के डिक्लेरेशन, मतलब कुछ डिक्लेयर नहीं किया कि कोई लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा। मैनी हिस्टोरियंस बिलीव दैट द बैटल इज़ नॉट ओनली द ब्लडीस्ट बैटल इन द हिस्ट्री, की बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये खाली खूनी बैटल ही नहीं थी, बट आल्सो टर्निंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड इन यूरोप, की वर्ल्ड वार सेकेंड की तरफ बढ़ने का भी एक ये सबसे बड़ा कारण थी। अब हमारे स्क्रैप बुक पे आते हैं, जहाँ पे आपको ये एक पर्सनैलिटी के बारे में बताया है, डेविड डी एशनोवर। इनके बारे में आपको लिखना है कि वर्ल्ड वार में इनकी क्या भूमिका रही थी। ये एक अमेरिकन पॉलिटिशियन और सोल्जर थे, और वहाँ के 34th प्रेसिडेंट थे यूएस के 1953 से 1961 तक। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड ही बिकेम अ 5-स्टार जनरल, ये 5-स्टार जनरल बने इन आर्मी में, एंड सर्व्ड एज अ सुप्रीम कमांडर, और अपने आप को सुप्रीम कमांडर के तौर पे सर्व किया, यानी कार्य किया ऑफ एलियट एक्सपीडिशनरी फोर्स, जो एलियट एक्सपीडिशनरी फोर्स थी यूरोप की। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड सुपरवाइजिंग द इन्वेशन ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका इन ऑपरेशन टॉर्च। ऑपरेशन टॉर्च में भी इनकी भूमिका रही 1942 से 43 तक। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।